उत्तर प्रदेश के बलिया में बीएसपी के इकलौते विधायक का सपा पर बड़ा हमला। कहा 2022 का चुनाव सपा के लिए था, अंतिम चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए। सपा तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी में ताकि विपक्ष एकजुट न हो सके। तो वही विधायक ने बीजेपी की जांच पर उठाए सवाल पर कहा कि यादव सिंह मामले में अखिलेश का पूरा परिवार था आरोपी, आज तक नहीं हुई पूरी जांच। रसड़ा विधानसभा से बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने तेलंगाना के सीएम की बेटी की महिला आरक्षण की मांग पर भी उठाए सवाल। कहा गांधी जी की प्रतिमा के सामने महिला आरक्षण की मांग के लिए पत्रक देने से नहीं मिलेगा आरक्षण, पहले अपने राज्य में महिला आरक्षण लागू करे, चुनाव के सामने ही क्यों याद आते हैं आरक्षण। विधायक ने कहा कि अतीक अहमद की पत्नी को टिकट देगी बसपा, उसकी पत्नी का नहीं है कोई कसूर। अतीक की पत्नी की भी एजेंसी कर रही है जांच, दोषी पाए जाने पर निकाल देंगे पार्टी से। उनका जो अगला जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो कलकत्ते में होने जा रही है। तो मुख्य जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है सपा, वो तीसरे फ्रंट की तैयारी में है। तीसरे फ्रंट में बीएसपी साथ आएगी, हाँ या ना? उत्तर प्रदेश में सपा के पास तो कुछ बचा नहीं। अब वो तीसरे फ्रंट बनाने के लिए कलकत्ता जाएं, चाहे बंगलौर जाएं, और चाहे तमिलनाडु जा रहे हैं, तमाम जगहों पे घूम रहे हैं। जब यहाँ पे कुछ अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। 2022 उनके लिए अंतिम चुनाव था और 2022 में जितना उनको चढ़ना था चढ़ लिए। अब उनका डाउनफॉल है। अब उस चीज़ को पाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ अपने नेताओं से अनर्गल बयान दिला रहे हैं, कुछ अपना तीसरा फ्रंट लेकर घूम रहे हैं। वो कोई फ्रंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रो हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर जीते, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ रखी है कि अन्य कहीं लोग यूनाइट न होने पाए, सबको अलग अलग लेकर के चलो। सपा के अलावा भी अगर कोई तीसरा फ्रंट बनाता है, मान लीजिए सपा नहीं बना पाएगी, कोई और विपक्षी दल तीसरा फ्रंट बनाता है, उसमें बीएसपी शामिल होगी? आए तो हमारे पास पहले तो देखें तो कौन फ्रंट बना रहा है, कौन फ्रंट किसके लिए बना रहे, तो पता चले ना। क्या फ्रंट बीजेपी को रोकने के लिए बना रहे हैं, क्या बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए बना रहे हैं, ये तो पता चलेगा ना। अब अखिलेश जी का आपने नाम लिया तो वो तो बिल्कुल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कि पूरे उनके परिवार पे आज तक प्रोफेसर राम गोपाल जी पे बताइए, यादव सिंह उसी अपराध में कितने दिन उसी जेल रहे, और जिसमें उनके पूरे परिवार के लोग सारे लोग सेम इन्वॉल्वमेंट है, सभी लोगों का सेम शेयर है, कहाँ कोई जेल में गया, ये तो सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके सारे कामों की जांच के लिए भाजपा की सरकार आते ही अरेस्टेड हुए, आज तक 6 साल में जांच नहीं हुई। किसको मूर्ख बनाते हैं लोग? बीएसपी क्यों नहीं फ्रंट बना रही है? फिर बीजेपी को रोकने के लिए क्या कर रही है, क्या कदम होंगे? बीएसपी ही राष्ट्रीय पार्टी है। देश में 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है और बीएसपी है। बीएसपी अपना काम कर रही है। बीएसपी भी पंजाब में समझौता की है, इसी तरह से बीएसपी अपना काम कर रही है। बीएसपी जो ग्राउंड पे काम करती है, वो टीवी में काम नहीं करती है। बीएसपी ग्राउंड पे काम करती है और बीएसपी ही राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश में बीएसपी का जनाधार है, तभी राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी को अगर कोई रोक भी पाएगी तो क्या आपको लगता है कि बीएसपी ही रोक पाएगी? बीएसपी ही रोक पाएगी, इसलिए कि अब देखिए बीएसपी जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में गए थे, अब उन लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग इतना एकमत भी हुए तो समाजवादी पार्टी नहीं मुकाम तक पहुंच पाई। अब उनको लग रहा है कि हम लोग थोड़ा भी साथ दे देंगे बीएसपी का तो बीएसपी बहुत ही आगे निकल जाएगी। अब वो लोग सारे लोग बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बीएसपी ही भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। कौन सी पार्टी आप? जिस तरह से अतीक अहमद पर लगातार जिस तरह से बड़े आरोप लग रहे हैं, उनकी पत्नी बीएसपी से टिकट चाहती है, निकाय चुनाव लड़ना चाहती है, क्या बीएसपी उनको टिकट देगी? देखिए, अगर परिवार में एक आदमी अपराधी है तो जरूरी नहीं है कि वह पूरा परिवार ही अपराधी हो गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी कह चुके हैं कि अगर अतीक अहमद की पत्नी श्रीमती शाइस्ता परवीन जी पे कहीं भी कोई आरोप सिद्ध होगा, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, अगर आरोप सिद्ध होगा तो हम निश्चित रूप से उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब उनके पति की किए सजा उनको दें केवल इसलिए कि वो उनकी पत्नी है, महिला है, ये उचित नहीं है। हरि नारायण राजभर ने एक मांग किया है कि सरकार को अतीक अहमद को जेल से निकाल के गोली इनकाउंटर कर देना चाहिए। जो पुलिस वाला इनकाउंटर करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, और उनके बेटे को भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो जेल में हैं और जेल में रहते हुए इतनी बड़ी साजिश और हत्याएं और फिरौती मांग रहे हैं, तो उनको रहना ठीक नहीं है। उनके रहने से बहुत से हत्याएं आगे भविष्य में हो सकती है। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? भाई, हरिनारायण जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, वो आपसे मीडिया से क्यों कह रहे हैं? उन्हीं की सरकार है,
वो अपने मुखिया से कहें। इसको पब्लिसिटी लेने की क्या जरूरत है? इसको क्यों चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? जो करना है कर दें, लेकिन इस तरह से आप मीडिया से बुला के कहने का मतलब ये तो केवल एक समाज में और माहौल को दूषित करना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी दोषी हो तो कानून के का जो है, कानून के साथ जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसके तहत कार्रवाई हो, हम इसके पक्षधर हैं। जो इनकाउंटर हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? सही कि सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है? नहीं, हम किसी इनकाउंटर को सही माने। ये जो अभी हम तो आज भी कह रहे हैं कि उसको इनकाउंटर नहीं, सरकार मुठभेड़ दिखा कर रही है ना। इनकाउंटर शब्द कहाँ से आ गया? उसको तो मुठभेड़ दिखा रही है कि मुठभेड़ हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि मुठभेड़ में ऐसा ना हो कि मुठभेड़ के बहाने कोई निर्दोष किसी की हत्या हो जाए। केवल हम डे वन से कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो भी दोषी हो उसको जितनी कठोर सजा दी जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन निर्दोष कोई, अगर पुलिस केवल इसलिए किसी निर्दोष को इसमें मुलजिम बना दे कि पुलिस सही मुलजिम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो निश्चित रूप से ये गलत है। और नतीजा क्या होगा कि जब वह मेन एक्यूज नहीं पकड़ा गया और कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा गया तो मेन एक्यूज तो फ्री रहा, तो फिर दूसरी कोई घटना करेगा। इसलिए मेन एक्यूज को पकड़ के उस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि सरकार मेन एक्यूज को नहीं पकड़ने में असमर्थ है? भाई अभी तो रोज आप ही लोग टीवी पे दिखा रहे हैं कि 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, अभी सारे अब शूटर पकड़ से बाहर हैं। सर क्या अगर आपकी सरकार आती है या बीएसपी सरकार में आती है तो जितने भी इस तरह से जो मुठभेड़ कहा जा रहा है, क्या उसकी कोई उच्च स्तरीय जांच कराएगी आपकी पार्टी? अगर मेरी सरकार का अगर थोड़ा भी आपको याद होगा, 2007 से 12 में हमारी सरकार थी, और उसमें आप आज भी जो हम आज अभी कह रहे हैं उसको आज भी वह ऑन रिकॉर्ड है। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल लीजिए और 2009 से लेकर 2011 की एनसीआरबी की रिपोर्ट लेकर पर महिला आरक्षण की मांग की है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल इस समय खड़े नजर आ रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी याद आता है। अब आज चुनाव आया है, थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, तो तभी याद आता है, उसके पहले फिर कोई नहीं आता है। अगर महिला आरक्षण की बात करते हैं तो पहले जिस स्टेट में है वहाँ पे क्यों नहीं महिला आरक्षण को पूरा लागू कर रहे हैं? वो तो स्टेट में है ना सर। जातीय महिला आरक्षण के पक्ष में बीएसपी नहीं है क्या? हम तो पूरे तरह से भाई सबके, हम तो कह रहे हैं कि तो बात उठी है और तमाम नहीं, बात आज क्यों उठ रही है? ये बात नहीं उठी है, ये काम करने के लिए नहीं उठी है, ये केवल चुनावी मुद्दा के लिए उठी है। हम सबको समझ रहे हैं, हमारे पास जो अधिकार है हम खुद कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई केसीआर की बेटी है तो उनके पिताजी क्या हैं बताइए, क्या है? सीएम है। तो पहले अपने यहाँ बताएं कि हमने पहले एक फार्मूला दें कि हम अपने यहाँ महिला आरक्षण में हमने ये काम किया है। पहले अपने यहाँ तो फार्मूला दें कि नौकरियों में हमने इतना % महिला को रखा है, पंचायत के चुनाव में हमने इतना % महिला को रखा है, विधानसभा में हमने इतना % महिला को टिकट दिया। पहले ये तो आदमी करे, तब तो हम। आप अगर कुछ किए नहीं रहेंगे और आके वो वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के सामने पत्रक दे देंगे तो आपको हम मान लेंगे कि आप हित में बात सोच रहे हैं। ये केवल इसलिए कि आप सभी मीडिया भाइयों को बुला करके फिर उस दिन टीवी की सुर्खी बने। ये सब काम में बहुजन समाज पार्टी नहीं रहती है। बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम करती है। सर, जातीय जनगणना के बारे में आपका क्या? निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन एक जिला एक प्रदेश में क्यों? जातीय जनगणना पूरे देश में हो और एक साथ हो। आखिर सरकार क्यों नहीं करा रही है? अब सरकार इसमें भारत सरकार को आगे आना चाहिए और पूरे देश में जनगणना एक साथ करानी चाहिए। पूरे देश में एक साथ जनगणना हो, हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल चुनावी मुद्दा बना करके इसको करें, ये ठीक नहीं है। 2024 में